Assalamu alaikum. Myself Dr. Khan Romana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women मालेगांव। आज का मेरा जो वीडियो है ये जो FIBSC जूलॉजी प्रैक्टिकल का है और आज हम देखेंगे कि स्पीक्यूल्स क्या होती हैं। स्पीक्यूल्स आर प्रेजेंट in sponges and sponges are belongs to the phylum Porifera. The characteristics of phylum Porifera is that animals which are present in that phylum all having pores in their body, or simply we can see that pore bearing animals are present or kept in the phylum Porifera. And sponges are also belongs to the phylum Porifera. Sponges and other poriferans having a structure which is called as a spicules. Spicules are nothing but these are the supporting framework of the body of the sponges, or we can say that spicules are इंडोस्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस की बॉडी का जो अंदरूनी ढांचा जो होता है वो उसे जो स्पीक्यूल्स कहा जाता है। स्पीक्यूल्स आर मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कैलकेरियस व्हेन दे आर मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दे आर कॉल्ड एज अ सिलिशियस व्हेन दे आर मेड बाय सिलिका। When we see the structure of the spicule, we see that फिगर में आप देख सकते हो spicules are made by pointed elongated rays, and if spicules having only a single rays, such spicule is called as a monoaxon, and if the spicules having two rays, it is called as a biaxon, and if spicules having three rays, it is called as a triaxon, tetraxon, so on. Now sometimes spicules also having special structure which is called as a amphidisc. रेस जहाँ पर होती है उसका जो टर्मिनल पार्ट जो होता है वहाँ पर जो है वो हेड की तरह या क्राउन की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको जो है वो एम्फीडिस्क कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो इस रेज ऑफ द स्पीक्यूल्स हैविंग अ सेंट्रल एक्सिस, जितनी भी रेज जो होती है उनके दरमियान में जो है वो एक इलोंगेटेड एक्सिस पाई जाती है, एंड सच एक्सिस आर covered by some minerals as well as organic substances. ये सारी चीज़ें जो एक्सिस को जो है वो कवर की हुई होती है। Now we see the functions or importance of the spicules. The first and important function of the spicule is that they form the endoskeleton of sponges. स्पॉन्जेस की बॉडी का जो अंदरूनी ढांचा जो होता है या उसका जो इंटरनल फ्रेमवर्क जो होता है वो स्पीक्यूल से मिलकर बनता है। इसके अलावा जो है वो इट इज़ स्पीक्यूल्स आर ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस और डिफेंस, यानी आपने उसका स्ट्रक्चर देखा स्पीक्यूल्स का, दे हैविंग पॉइंटेड एंड, नोकीले एंड होते हैं। तो इस तरीके से स्पीक्यूल्स जो होते हैं दे आर यूटिलाइज्ड बाय द स्पॉन्जेस फॉर ऑफेंस और डिफेंस, अपनी हिफाजत के लिए या अपने एनिमी पर अटैक करने के लिए जो वो स्पीक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अबाउट द स्पीक्यूल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। नाउ वी सी द जिम्यूल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। प्रेजेंस ऑफ द जिम्यूल इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोरिफेरंस। जिम्यूल्स क्या होती है? Gemmules are internal bud found in freshwater sponges. It is an asexual reproductive mass of the cell which is capable of developing into a new organisms. As you know that sponges
में जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जिम्यूल्स जो होते हैं दीज आर दी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, और उस वहाँ से जो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स, उस जिम्यूल से जो वो नया ऑर्गेनिज्म जो वो फॉर्म होता है। दिस जिम्यूल्स आर टफ एंड कोटेड विथ अ डोरमेंट क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स। और जिम्यूल जो होता है वो टफ कवरिंग से जो वो सराउंडेड होता है, और उसके अंदर जो है वो जिम्यूल या बड पाई जाती है, जहाँ से जो वो नए ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट होता है। Now, the internal buds or gemmules are resistant to dehydration. अभी हमने देखा gemule जो होते हैं they are surrounded or covered by tough covering which is made by different types of the cells. और वो जो कवरिंग जो होती है it can protect the gemule or bud from dehydration, freezing, ये सारी चीज़ों से जो वो जिम्यूल या बड की जो वो हिफाजत होती है। इसके अलावा जो है वो दे कैन सर्वाइव इवन विदाउट एन ऑक्सीजन सप्लाई, और उस एम्ब्रियोनिक जो सेल्स जो होते हैं जिससे वो कवर होता है उसके अंदर जो बड या जिम्यूल जो पाए जाते हैं दे कैन लिव एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। The outer layer of the gemule is enclosed and protected with the endospore that is surrounded by a layer of spicules. तो जो लेयर जो होती है जो जिम्यूल को सराउंड करती है उसकी जो अंदरूनी लेयर जो होती है उसे एंडोस्पोर कहा जाता है, और ये एंडोस्पोर जो होती है दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ स्पिक्यूल। फिगर में आप जो देख सकते हैं स्पिक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं, एंड देयर इज ऑल्सो एंडोस्पोर इज ऑल्सो प्रेजेंट। Now, such which helps the gemule from the other unfavorable environmental conditions and also help gemule in growing into an adult freshwater sponges. और ये जो मेम्ब्रेन जो होती है स्पिक्यूल्स या जो एंडोस्पोर जो होती है ये क्या करते हैं जिम्यूल को जो प्रोटेक्ट करते हैं whatever the environmental hazards are present, as well as they are also useful to grow the gemule into a adult freshwater sponge. Now, the structure of gemule includes micropyle. फिगर में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, सच ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल। इसको जो माइक्रोपाइल कहा जाता है। स्पिक्यूल्स, इनर लेयर, आर्कियोसाइट्स एंड एन आउटर न्यूमेटिक लेयर इज प्रेजेंट। तब जो जिम्यूल जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय, अभी हमने देखा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, इंडोस्पोर लेयर होती है, सच इंडोस्पोर इज सराउंडेड बाय दिस स्पिक्यूल। इसके अलावा जो है वो इनर लेयर इज ऑल्सो हैविंग द सेल्स विच आर कॉल्ड एज आ आर्कियोसाइट्स। इसके अलावा जो है वो जिम्यूल की जो आउटर लेयर होती है, आउटर न्यूमेटिक लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड the micropyle is an outer coat of a cell with a minute opening, and the peripheral layer is made up of thick pneumatic layer and air chambers which helps gemule to float in the water bodies. अंदरूनी लेयर में हमने देखा स्पिक्यूल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं, और जो आउटर लेयर जो होती है वो न्यूमेटिक लेयर कहलाती है। क्यों? बिकॉज दे हैविंग एयर चेम्बर्स, and such pneumatic layer is useful or help the gemmules to float in water bodies. As you know that sponges are aquatic organisms, they always found in water, और उनके जो gemmules जो होते हैं वो भी पानी में पाए जाते हैं, and such pneumatic layers are useful for swimming purposes or float in water bodies easily. During gemmule formation, the archaeocyte totipotent cells are also present, which are loaded with food material in the form of glycoprotein and lipoprotein get combined into a mass. जिम्यूल का जब जो फॉर्मेशन होता है, जिम्यूल गेट नरिशमेंट फ्रॉम द टोटिपोटेंट सेल्स, और ये जो सेल्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब glycoprotein and lipoprotein which are useful for the growth of the gemule.
इसके अलावा जो है वो जिम्यूल ऑल्सो हैविंग एन एमोबोसाइट अ सेल विथ मोटेलिटी। एमोबोसाइट सेल जो होते हैं दे शोज एमोबॉइड मूवमेंट, इनमें जो वो लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है एमोबो, इस वजह से दे आर कॉल्ड एज अ एमोबोसाइट। नाउ an amoebocyte, cells with motility move and surround the central mass of archaeocyte and start to secrete thick solid chitin around archaeocyte and form a layer around it. इसके अलावा जो है वो एमोबोसाइट क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो सिक्रीट a thick and solid chitinous substances and such chitinous substances form a thick layer around the archaeocytes. अंदर की तरफ आर्कियोसाइट्स होते हैं और उसके इर्द इतराफ में जो है वो इस तरीके से जो है वो एमोबोसाइट सेल जो होते हैं वो जो काइटिनस लेयर को फॉर्म करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ए कम्प्लीटली फॉर्म्ड जिम्यूल इज नॉर्मल इन साइज, हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ मास ऑफ food loaded with reproductive cells which are embedded in a double membrane layered thick envelope with amphidisc spicules in between them. तो जब जिम्यूल का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो देयर स्ट्रक्चर इज लुक लाइक अ हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर which also having mass of food loaded, as well as such gimmule, fully formed gimmules also having reproductive cells which are embedded in a double membrane layered thick envelope with amphidisc spicules in between. Amphidisc spicule means उसका जो टर्मिनल पार्ट जो होता है वहाँ पर जो क्राउन की तरह स्ट्रक्चर होता है और वहाँ से जो वो रेज अराइज होते हैं, तो इस तरीके के स्पिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। देयर इज़ अ माइन्यूट ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल थ्रू विच द सेल्स कम आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट in favorable condition, and when the conditions are favorable at that time cells are comes out from the जिम्यूल। जिम्यूल के अंदर से जो है वो ये सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल के ज़रिए ओपनिंग के ज़रिए जो है वो बाहर आते हैं। In this way, this is about the structure of the gemmules. Thank you.